हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2027 को देखते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का जून मंथ चल रहा है, गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें आप लोग गर्मी को देखते हुए आप लोग अपना पढ़ाई जो है 4-5 घंटा आप लोग अपना समय देते चलें पाँचों विषय में। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जैसे हैं तो आप लोग अपना 60 मिनट्स मैथ्स, 45 मिनट केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स प्रतिदिन देते चले नियम से। नियमावली से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का मार्क्स जो है अपने आप इंक्रीज होगा। आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हो जाएंगे, आप मार्क्स भी इंक्रीज होगा। आप लोग अनुशासन में रहिए, अपना काम करते रहिए। अनुशासन में रहने पर आप लोग का जो होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास के साथ जब हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोग का जो होता है अपने आप मार्क्स इंक्रीज होता है। हमारा सोचने समझने की क्षमता सब बदल जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लास 12th मैथमेटिक्स का है हमारा। आप लोग का इतना अच्छे से आप लोग का आकलन करना सिखा देंगे। हमारा एक्सरसाइज ये है 5.3। एक्सरसाइज हम लोग का ये क्या है, एक्सरसाइज हम लोग का ये है 5.3 का हम लोग का पार्ट 1 है। हमें जो सवाल आप लोग हम चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं। जो सवाल हमें अच्छा लगता है हम आप लोग को बता देते हैं। जो सवाल आप लोग को नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करिए, सर हमें सवाल एक्सरसाइज का हमें सवाल नहीं आ रहा है, मेरे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर इतना नहीं आ रहा है। आप लोग ऐसे कर कमेंट करिए, आप लोग को तुरंत कमेंट कर रिप्लाई भी देंगे। आप लोग को अच्छे से बताएंगे। जो सवाल आप लोग को नहीं आएगा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आप लोग को बढ़िया मार्क्स भी आएगा। आप लोग का सिलेबस जब अच्छे से कवर होगा तो आप लोग का मार्क्स भी उतना ही अच्छा आएगा। जितना अच्छे सिलेबस कवर होता है उतना अच्छे से मार्क्स आता है। मार्क्स वोर्क्स मत सोचिए, सिर्फ सिलेबस पर ध्यान दीजिए। हमारा सिलेबस अच्छे से हो, हम जो टॉपिक कर रहे हैं हमें ये आना चाहिए। आप लोग टॉपिक पर ध्यान दीजिए। और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में फार्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। तो फार्मूला आप लोग को अवकलन का प्रवाधारा क्लास में बता दिए हैं 20 फार्मूला। आप लोग प्रवाधारा क्लासेस अवकल सूत्र आप लोग सर्च कर देंगे तो प्रवाधारा क्लास 20 आप लोग को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आप लोग को फार्मूला इज द बेस्ट। फार्मूला आप लोग पाएगा तो सॉल्व अपने आप आएगा। तो फार्मूला लगाएंगे तो आप लोग को लग जाएगा। जैसे मैथ राजा होता है और जैसे हम लोग का ताला के लिए चाबी जरूरी होता है वैसे मैथ के लिए फार्मूला जरूरी होता है। चाबी लगाते हैं ताला तभी खुलता है, वैसे मैथ के लिए फार्मूला हम लोग को जरूरत है। जब लगाएंगे तभी खुलेगा, इन्हें फार्मूला लगा हम लोग को सॉल्व एक भी साल नहीं होगा। ठीक, तो हम आप लोग को फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला यहाँ पर जो जो यूज होगा आप लोग को फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, फार्मूला आप लोग को लिख देंगे तो आप लोग को आसानी से समझने में आप लोग को आसानी होगा। बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग ऐसा कीजिएगा, जब वहां भी सवाल लगाइएगा तो जो फार्मूला लगेगा उसको वैसे ब्रैकेट बनाकर, जो फार्मूला हमारा लगा रहेगा उसको हम ब्रैकेट बनाकर लिख देंगे। तो एग्जामिनर जो होते हैं बहुत तेज देखते रहते हैं, फार्मूला लगा के सॉल्व किया तो आप लोग को पूरा नंबर देते हैं, बहुत अच्छे से खुश होकर काफी जांचते हैं। तो इसलिए फार्मूला लिख देना चाहिए। जो फार्मूला लग रहा है जिस सवाल में फार्मूला लिखना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। फार्मूला से ही सवाल लगता है, फार्मूला आप लोग वहां पर लिखेंगे तो जान जाएगा छात्र जो है, ये विद्यार्थी जो है खूब अच्छे से पढ़ा है, देखो फार्मूला भी मेंशन किया उसी के अनुसार सवाल लगाया है। तो वैसे ही आप लोग को इजी वे में इतना अच्छे से इस लेसन इजी वे में बताएंगे कि आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। ठीक, इसका फार्मूला हम लिखते लेते हैं। इसमें फार्मूला क्या हम लोग को लग रहा है, हम लोग का फार्मूला इसमें लगेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। पहला फार्मूला हमारा ये लगेगा, साइन एक्स हो जाता है हम लोग का कास एक्स। फिर हम लोग का दूसरा फार्मूला क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स। इसको नोट्स में हमारे क्लास में आइए तो नोट्स पेन लेकर आइए, जो हम लिखे उसे अच्छे से आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन वाला फार्मूला हम लोग को लगेगा। ये फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, एन एक्स का पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, एन माइनस एन एक्स पावर हम लोग को हो जाएगा n-1। फिर हम लोग का फार्मूला एक लगेगा, तीसरा हम लोग को लगेगा डी बाई डी एक्स। पहला फलन, पहला u और v, हम लोग का पहला फलन हम लोग का लगेगा। फिर हम लोग का हो जाएगा फार्मूला b हम लोग को हो जाएगा, और दूसरा फलन पहले का अवकलन हम लोग का हो जाएगा। ठीक, डी बाई हम लोग को हो जाएगा b dv बाई dx हम लोग को हो जाएगा। ठीक, बी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा हम लोग का। फिर माइनस हम लोग को हो जाएगा, प्लस हम लोग का हो जाएगा यू, फिर यू हो जाएगा हम लोग का यू डी यू बाई डी एक्स। यही फार्मूला हम लोग का लगेगा। ठीक, ये फार्मूला हम लोग को लगेगा।
यही फार्मूला आप लोग को लगा के आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को सब लग जाएगा। ये फार्मूला हम लोग का ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, लिख के आप लोग को बता दें। पहला हम लोग को हो जाएगा फलन, दूसरे का हम लोग को हो जाएगा अवकलन, हम लोग को हो जाएगा ये u, फिर हम लोग को प्लस हो जाएगा, फिर और इसका हो जाएगा, फिर हम लोग को हो जाएगा डी बाई डी एक्स बी। ठीक, ये हम लोग का 3 फार्मूला आप लोग को बताएंगे। आप लोग को सवाल लगाएंगे तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। ठीक, हम लोग को दे रखा है, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सोल्यूशन हम लोग जब करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग 2x का जब अवकलन हम लोग करेंगे, 2x का अवकलन हम लोग पहले इसको लिखते हैं डिफरेंस। आप लोग को x के सापेक्ष अवकलन इसका हम लोग को करना है, x के सापेक्ष डिफरेंस, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग उसको शॉर्टकट में लिखते हैं डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे आप लोग को करना है, अवकलन के x के सापेक्ष अवकलन करने से बढ़िया है कि डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिए, हो गया आप लोग को शॉर्टकट। ऐसे ही आप लोग को करना है, बोर्ड एग्जाम हो कहीं भी हो, ऐसे कीजिए डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका सापेक्ष अवकलन हम लोग कर देंगे। तो 2x का अवकलन हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हम लोग फिर हम लोग x के सापेक्ष करेंगे, इसका अवकलन करेंगे 3y का, हम लोग को 3y के जब हम लोग अवकलन करेंगे हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग 3y करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 3dy बाई dx हो जाएगा। हम लोग का x सापेक्ष कर रहे हैं, साइन x का अवकलन हम लोग का क्या होता है cos x, साइन x का अवकलन हम लोग का cos x, फिर हम लोग का यही हो जाएगा है, हम लोग का ये हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यही सवाल था ना। ठीक, हम लोग 2x का अवकलन जब करेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 हो जाएगा, 2x का अवकलन जब करेंगे हम लोग तो हम लोग का 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस हम लोग को हो जाएगा 2, ठीक, हम लोग का इधर करते हैं 3dy बाई dx, इधर cos x इधर भेज देंगे तो cos x माइनस 2 हो जाएगा, फिर dy बाई dx हो जाएगा हम लोग का cos x माइनस 2 अपॉन 3 हम लोग का आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को 2 लाइन में जीबी में आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को समझ में आएगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लिया। 2x का अवकलन हम लोग जब करेंगे तो हम लोग का सूत्र होता है 2x का अवकलन करने के लिए यानी x का पावर n माइनस 1, हम लोग को x पर कोई हम लोग को अवकलन दिया गया रहेगा, उसका हम अवकलन करेंगे, हम लोग का x का अवकलन हम लोग का कितना होता है 1 होता है, d बाई डी एक्स, ये भी सूत्र होता है, x का अवकलन हम लोग करेंगे d बाई डी एक्स, x इक्वल 1 होगा, और d बाई डी एक्स हम लोग करेंगे y का अवकलन तो हम लोग हो जाएगा dy बाई dx हम लोग हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग का है, ये सब चौथा फार्मूला हो गया, पांचवा ये सब फार्मूला है, आप लोग को अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए, यही फार्मूला लगाएंगे आप लोग को लग जाएगा। और हमारा दूसरा सवाल क्या है, आप लोग इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को एकदम समझ में भी आ जाएगा सब। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप लोग को पूरा क्लासेस में तीनों चल रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा 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 फुल आप लोग को तैयारी कराएंगे। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या ऑल बोर्ड एग्जाम कहीं से आप लोग हो, राजस्थान, बिहार बोर्ड, राजस्थान, आप लोग राजस्थान बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का अवकलन, समाकलन सब अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पैटर्न पर हमारा क्लास चलेगा, केमिस्ट्री भी क्लास चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन बता रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्लास को। फिर हमारा दूसरा सवाल क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल हम लोग का है साइन y, हम लोग का ये सवाल है। फिर इसका भी हम अवकलन करते हैं, यस के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x इसका करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हम लोग अवकलन 2x का अवकलन करेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा, 3 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 dy बाई dx, फिर हम लोग को हो जाएगा साइन y हम लोग करेंगे तो cos y हम लोग को हो जाता है,
यहाँ पर देख लीजिए cos x है, cos y हो गया, cos x का स्थान पर हम लोग को y आ गया, तो y अचर हम लोग का, फिर हम लोग y आ गया हम लोग के x स्थान पर, तो y का अवकलन हम लोग करेंगे dy dx, y हम लोग हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का आ जाएगा 2, हम लोग को 2 इक्वल हो जाएगा, 2 इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, cos y माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का, dy बाई dx हो जाएगा हम लोग का, ठीक, हम लोग का dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx हम लोग कॉमन हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, d हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आंसर हम लोग का dy बाई dx, ठीक, dy बाई dx इक्वल हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा cos y माइनस 3/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है, ऐसे ही आप लोग लगाएंगे, आप लोग को सब लग जाएगा, ठीक। ये हम लोग का 2 हो गया। आप लोग को अब तीसरा सवाल बता देते हैं, पहला वाला मिटा देते हैं, आप लोग को ऐसे ही इजी वे में आप लोग का अवकलन ऐसे करेंगे, आप लोग का अवकलन सब लग जाएगा। ऐसे ही आप लोग को सबका हल करना है, कोई भी ना अवकलन करना है, ऐसे ही करिए, आप लोग को सब हल हो जाएगा। तीसरा सवाल आप लोग को बताते हैं, आप लोग को पूरा बेहतरीन आप लोग को पढ़ाएंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ाएंगे। पहले एक समय था हम पढ़ रहे थे, आज आप लोग को भी पढ़ा। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, समय का कीमत समझिए, एक एक मिनट आप लोग के इम्पोर्टेंट है, फालतू समय मत गवाइए, फालतू एक मिनट इधर उधर मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। आज के समय में जो अपने काम से काम रखो, अपना जो काम है वो काम करो, अपना 4 से 5 घंटा सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, 4 से 5 घंटा अपना देते रहो, ईमानदारी से अपना काम करते रहो, फिर आप लोग का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। सोचते हो टॉपर बहुत पढ़ते हैं, टॉपर ऊपर कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक। सोचते हो टॉपर बहुत पढ़ते हैं, तो टॉपर ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, तो डेली बेसिस अपना अपनाते हैं, डेली बेसिस पर अपना पढ़ाई करते हैं, 4 से 5 घंटा वो भी पढ़ते हैं, 15-16 घंटा 20 घंटा कोई नहीं पढ़ता है। हम लोग को खाना पीना भी खाना रहता है, बनाना रहता है, और मान लो घर पर हो, खाना पीना नहीं बना रहे हो, तब भी कुछ काम रहता है, और आज कुछ काम हुआ फिर हम लोग को सोना भी रहता है, और हम लोग का ऐसे काम बहुत आते रहते हैं, तो 16 घंटा 15 घंटा कोई नहीं पढ़ पाता है। कोई जो नौकरी की तैयारी कर रहा हो, कहीं भी हो, ये सब झूठ बात होता है। पढ़ाई जो होता है डिसिप्लिन के साथ, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ, आपको मेहनत डिसिप्लिन से रोज प्रतिदिन रखना पड़ता है, उसको रोज प्रतिदिन डेली बेसिस पे 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, 7 पढ़िए, प्रतिदिन पढ़ते जाइए, वो आप लोग को काम करेगा। एक दिन आप 12 घंटा पढ़ दिए, दूसरे दिन नहीं पढ़े तो क्या मतलब रह गया ना। इसलिए डेली बेसिस अपनाइए, डेली बेसिस पढ़ाई कीजिए, तब आप लोग का अच्छे सिलेबस कवर होगा, ठीक। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हम लोग का क्या है 100। इसका हम लोग का अवकलन करना है, इसका भी अवकलन कर लेते हैं। इसमें हम लोग इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंस डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। एक्स के सापेक्ष इसका भी अवकलन करते हैं, हम लोग कर देते हैं इसका भी अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा x, हम लोग फिर इसका करेंगे तो y हो जाएगा डी बाई डी एक्स x। हम लोग का क्या होता है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, 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 फिर हम लोग का पहला फलन दूसरे का अवकलन, ऐसे ही आप लोग को करना है, ठीक। आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को सब अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा फलन पहले का अवकलन फिर प्लस, फिर हम लोग का प्लस हो जाएगा, प्लस हम लोग का क्या है, पहला हम लोग को हो जाएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो वाई स्क्वायर करते हैं तो 2y आता है, फिर y फिर कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल हम लोग का अचर पद 100 है तो हम लोग हो जाएगा 0, हम लोग का ये आ जाएगा 2x प्लस हम लोग का y, हम लोग का डी बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई का अवकलन करेंगे एक्स डी वाई डी बटे डी एक्स वाई हम लोग होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को हो जाएगा, ठीक।
dy बाई dx हम लोग को हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 2y बाई 2 dy बाई dx हम लोग को हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा हम लोग का, y प्लस हम लोग को हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y dy बाई dx हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को सब समझ में आए। अब इसको 2x प्लस वाई को हम लोग को इस बगल ले आना है, इस बगल लाएंगे तो माइनस हो जाएगा x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक, dy बाई dx इक्वल हम लोग का माइनस 2x प्लस वाई, हम लोग को हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई, हम लोग का ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक, हम लोग को dy बाई dx हम लोग को हो जाएगा, dy बाई dx हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा माइनस, हम लोग को हो जाएगा 2x प्लस वाई अपान हम लोग को हो जाएगा, अपान हम लोग को क्या हो जाएगा x प्लस 2y, यही हम लोग को हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आप लोग को इजी में आप लोग को लगाना है, ये एक्स वाई था तो यू बी डी वाई डी एक्स इंटू बी, हम लोग को हो जाएगा दूसरा फलन, पहला फलन का अवकलन, फिर दूसरा हम लोग का पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन। ऐसे ही आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। यही फार्मूला आप लोग को 3 1 4 5 फार्मूला लगा है, ये आप लोग नोट्स में डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग अच्छे से ऐसे करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आप लोग क्लास से पूर्वाधारा क्लास चल रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को ऐसे अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। बोर्ड ओरिएंट क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट बताएंगे, अभी जून मंथ चल रहा है, आपको इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन बताएंगे, बोर्ड एग्जाम आपको तुरंत सीधा सीधा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। आप कंटेंट ऐसे मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को अच्छा अच्छा रिएक्शन आप लोग केमिस्ट्री का बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिजिक्स बता रहे हैं, सब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को अच्छा वीडियो लगे, आप लोग को समझ में आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और आप लोग ऐसे बढ़िया से अपना ईमानदारी से अपना देते रहिए 100%, आप लोग का मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।